हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में जो लास्ट टर्म बची थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, वैसे तो हमने यार ये बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था। जैसे मास का पढ़ा था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर। ऐसे ही एनर्जी का पढ़ा है, ऐसे ही चार्जेस का हमारा, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर इनटू वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये जो पढ़ा हमने, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्जेस कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और यही सिंपली क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो भी ऐसा बोलता है वो गलत बोलता है, सुन लो ध्यान से। जो भी ऐसा बोलता है वो बिल्कुल गलत बोलता है कि चार्जेस को हम क्रिएट नहीं कर सकते और चार्जेस को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना बेटा, वो गलत है। अब ये बोल रहे हो कि क्या बोल रहा है, हमने तो यही सब पढ़ा है। ऐसा लग रहा हो काफी बच्चों को, क्या बोल रहे हो आप, ऐसा तो है ही नहीं, हमने तो यही पढ़ा है। कंजर्वेशन का मतलब कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन वन बॉडी, इट कैन ट्रांसफर। बेटा जब तुमने पढ़ा है ना, तो वहां ध्यान से नहीं पढ़ा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं जो बोल रहा हूं, तुमने क्या पढ़ा है, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। जो मैं लिख रहा हूं बहुत ध्यान से देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। चार्जेस को क्रिएट किया जा सकता है, चार्जेस को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। अब सब लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो बहुत ध्यान देना। वो डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है ना, वो चार्जेस के लिए नहीं है। देखो ध्यान दो, एन आइसोलेटेड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा। आइसोलेटेड का मतलब समझते हो, अकेला। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब अकेला। एन आइसोलेटेड, मैं सिंपली लिख लेता हूं, मतलब आइसोलेटेड का मतलब इंडिविजुअल, अकेला। एन आइसोलेटेड चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब अकेला चार्ज जो है वो नहीं बनाया जा सकता। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ये मत बोल देना कि चार्जेस नहीं बनाए जा सकते, चार्ज बनाए जा सकते हैं। अगर तुम प्लस बनाओगे तो साथ में माइनस बनाओगे। मेरी बात समझना, अभी मैं सारा बताने वाला हूं। देखो, एन आइसोलेटेड चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर one body to another, one body to another body। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो, चार्जेस जो होते हैं, अकेला चार्ज, मेरी बात ध्यान रखना, जो कोई भी बोलता है चार्जेस नहीं बनाए जा सकते या नहीं डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, तो वो डेफिनेशन बिल्कुल ही गलत है। जो भी ऐसा लिखता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो उनको अपनी डेफिनेशन में ये वर्ड लगाना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगी। बेटा अकेले चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस ट्रांसफर किया जा सकता है। और अगर कोई बोले कि अकेले एन आइसोलेटेड चार्ज, अगर कोई बोले कि चार्जेस को बनाया जा सकता है या चार्जेस को, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अकेले चार्ज को ना बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर कोई बोले कि एक साथ दो चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो बिल्कुल गलत बोलता है। चार्जेस को हम बना भी सकते हैं, चार्जेस को हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, पर अकेले चार्ज को नहीं। तो आई थिंक सारे बच्चों ने जो डेफिनेशन आज तक शायद गलत पढ़ी होगी, या कुछ लोगों ने हो सकता है ये पहले से पढ़ भी रखी हो, तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने बेटा आज तक ढंग से नहीं पढ़ी, तो वो बहुत ही ध्यान से समझ लेना कि अकेले चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। अब सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि हम कैसे माने, हमें प्रूफ दो। हम ऐसे कोई भी चीज नहीं मानते, मेरी बात समझ आ रही है? हम ऐसे कोई भी चीज नहीं मानते। अगर आप कह रहे हो कि अकेले चार्ज को ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो इस चीज का हमें प्रूफ दो, तभी हम मानेंगे। तो ठीक है, बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। ठीक है, तब तक ये काम करो, इस डेफिनेशन को नोट कर लो। ठीक, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम सुना होगा तुमने, आइंस्टीन। देखो, आइंस्टीन ने बोला है जो दुनिया है, ये दुनिया मतलब पूरा जो यूनिवर्स, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड, जो ये पूरा यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा इस पूरी दुनिया के पास, पूरे ब्रह्मांड के पास क्या है,
तो तुम लोग बोलोगे यहाँ इसके पास पानी है, हवा है, सनलाइट है, पत्थर है, मतलब यही सब तो है दुनिया में। और क्या, अगर पूरे यूनिवर्स की बात करो तो यही सब दिखता है हमें। तो दुनिया दो चीज़ों से मिलकर बनी है, ऐसा आइंस्टीन कहते हैं। यूनिवर्स जो है, चलो मैं लिख देता हूँ, यूनिवर्स जो तुम्हारा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक मास और दूसरा एनर्जी से। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, जो तुम्हारा ब्रह्मांड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना, एक मास और दूसरा एनर्जी से। अच्छा, मैं तुम्हें यार ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि आधे बच्चे बोलेंगे यार क्या बोल रहे हो ये, मतलब ये ऐसा तो कुछ हमने सुना ही नहीं था, आज तक की सारी डेफिनेशन हमारी गलत हो जाएंगी। तो बिल्कुल बेटा, जो है वो है, ठीक है। शायद जो पहले पढ़ा था वो हमारे जूनियर क्लासेस तक लिमिटेड था, अब हमें पूरा अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, और एक तो मास और दूसरा एनर्जी से मिलकर बना है, ठीक है। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी बचपन में, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बिल्कुल गलत पढ़ा था, बिल्कुल गलत पढ़ा था। मेरी बात ध्यान से सुनो, मास को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, समझ आ रही है मेरी बात। मास को हम बना भी सकते हैं और मास को हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और जूनियर क्लासेस में क्या बोल दिया कि मास को ना हम बना सकते हैं और ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, तो प्रूफ दो, हम कैसे माने कि मास को तुम क्रिएट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चलो प्रूफ देते। प्रूफ ये बेटा, तुमने सुना होगा ये जब, अच्छा, आतंकी हमले देखें, जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उस टाइम पर बॉम्ब में क्या चीज़ है, मेनली मास है, ठीक है। जब वो ब्लास्ट होता है तो क्या निकलती है उसके चारों तरफ, एनर्जी, मेरी बात। लेकिन मास डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, मेरी बात समझ आ रही है। वो मास क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय। वो बात अलग है कि डिस्ट्रॉय होने के बाद उसकी क्या बन गई, एनर्जी। एग्जैक्टली, मेरी बात ध्यान से सुनो। साइंटिस्ट जो आइंस्टीन है वो कुछ और नहीं बोल रहे, वो भी यही बोल रहे हैं कि यूनिवर्स दो चीजों से है, एक मास से और एक एनर्जी से। लेकिन तुम्हें पढ़ाया क्या था कि मास जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, पर आइंस्टीन बोल रहे हैं डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। मेरी बात समझ आ रही है। मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। उन्होंने बोला बेटा जो दुनिया में जो कुछ है ना उसको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। मेरी बात ध्यान से सुनो, दुनिया दो चीजों से, एक मास और एनर्जी। मास को हम एनर्जी में बदल दें और एनर्जी, मान लो इस दुनिया के पास टोटल मास 100 है। एग्जाम्पल लो यार, एग्जाम्पल से सब समझ आता है। इस दुनिया के पास टोटल मास कितना है, 100। इस दुनिया के पास टोटल एनर्जी भी कितनी है, 100। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में टोटल कंटेंट कितना है, 200। आई थिंक समझ आ रहा होगा। इस दुनिया में पूरा जो कंटेंट है यूनिवर्स में वो कितना है, 200 है। 100 उसका मास है और 100 एनर्जी है। एग्जाम्पल है बस, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, इस मास को डिस्ट्रॉय करके किस में कन्वर्ट कर दिया, दो मास को डिस्ट्रॉय कर दिया, 98 रह गया सपोज। लेकिन जब मैंने इसको डिस्ट्रॉय किया होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। तो इधर कितना बढ़ गया होगा, 2 बढ़ गया होगा। तो पहले कितना टोटल आ रहा था, पहले भी टोटल 200 आ रहा था बेटा, और बाद में भी टोटल कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। सपोज मैंने मानो एक मास को और डिस्ट्रॉय कर दिया, 97, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, एनर्जी में। अभी भी टोटल कितना आ रहा है, 200। मतलब जो यूनिवर्स में जितना कंटेंट है उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते, मास को एनर्जी में बदल देते हैं। और अगर मैं उसी एनर्जी को कंप्रेस करते जाऊं तो उसका क्या बना सकते हैं, मास बना सकते हैं। मतलब एनर्जी, तुम चाहो तो पूरी एनर्जी को मास में बदल दो और तुम चाहो तो पूरे मास को एनर्जी में बदल दो। अच्छा, आइंस्टीन ने ऐसे ही बोल दिया है, कोई प्रैक्टिकली प्रूफ है प्रैक्टिकली प्रूफ। आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया था, अगर ध्यान हो किसी को, E बराबर mc²। अगर किसी मास को लाइट की, C का मतलब है लाइट, अगर किसी मास को, लाइट की स्पीड आई थिंक सबको पता होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कल्पना नहीं कर सकते, समझ सकते हो तुम कितनी स्पीड है वो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है। सपोज ये मार्कर है बेटा, अगर मैं इस मार्कर को, ये स्पीड, लाइट की स्पीड, तुम समझ रहे हो, लाइट की स्पीड, अगर इस मार्कर को लाइट की स्पीड के स्क्वायर के साथ फेंकूं मैं, तो बेटा ये बचेगा नहीं, ये टूट के इसकी क्या बन जाएगी, एनर्जी। यही होता है बेटा जब एटम बम ब्लास्ट होता है, जो तुम्हारा बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तब तुम्हारा जो मास होता है वो लाइट की स्पीड से एकदम ऊपर जाता है, तो उस पूरे मास की क्या बन जाती है, एनर्जी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटा कि मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उसकी क्या बना सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि यूनिवर्स में से हम कुछ ले जाएं,
या कुछ कम ज्यादा कर दें तो वो गलत बात है। यूनिवर्स में जो कंटेंट बेटा 200 है तो वो 200 ही रहेगा। तुम भले सक मास को एनर्जी में बदल दो या एनर्जी पूरी को तुम मास में बदल दो, लेकिन तुम यूनिवर्स का कंटेंट नहीं बदल सकते। यही आइंस्टीन ने बोला था, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं इस दुनिया में जो कुछ है उसको ले जाऊं या कम या ज्यादा कर दूं, वो तो भगवान ने बनाया है। अगर यूनिवर्स में टोटल भगवान ने कंटेंट 200 किया है तो मैं उसको कम ज्यादा नहीं कर सकता, बस मास को एनर्जी में ले जा सकता हूं और एनर्जी को मास में ले जा सकता हूं। इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया, एक और भी देता हूं। अच्छा ये बताओ, जो बचपन में यार वो जो चीनी से बनता था, आई थिंक सुना होगा कुछ लोगों ने, जो बोलते थे जो मेले में मिलता होगा यार, देखा होगा लोगों ने बचपन में, जो चीनी से बनता था, क्या बोलते हैं, कुछ उसे बोलते हैं बुढ़िया का बाल या पता नहीं ऐसे कुछ कहते हैं, सुना होगा, तुम देखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, चीनी को क्या करते हैं, शुगर को पूरा कैसे तुम्हें, हाँ, पूरा स्प्रेड कर देते, पूरा फैला देते। हल्की सी चीनी होती है, सोचो थोड़ा सा चीनी जो है उसका हल्का सा मास स्प्रेड करके इतना बड़ा उसका गुब्बारा टाइप बना देते हैं वो लोग। थोड़ी सी चीनी से इतना, मतलब जब बेटा उसी को और ज्यादा तुम बड़ा करोगे तो वो मास दिखना बंद हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी का। एग्जैक्टली यही होता है, जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो एनर्जी हमें दिखना बंद हो जाती है। अच्छा, एनर्जी तुम्हें पता है सनलाइट किस फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में है। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ चीजें हमारी एनर्जी के फॉर्म में यूनिवर्स में और कुछ चीजें हमारी मास के फॉर्म में। हम उनको इतना कर सकते हैं कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट 200 मतलब जो यूनिवर्स का कंटेंट है उसको नहीं बदल सकते। आई थिंक अब सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब ऐसा आइंस्टीन ने बताया तो सब लोगों ने क्या किया, बढ़िया ताली बजा दी और आइंस्टीन को बेटा नोबेल प्राइज मिल गया। आइंस्टीन ने यही बोला था ना कि एक बम लिया, बम किससे बना होता है, यूरेनियम से, 92-235। जब ये बम ब्लास्ट होता है तो थोरियम बनता है प्लस हीलियम बनता है। हीलियम का मतलब ये रे होती है बेटा, एनर्जी यही है, ये एनर्जी के फॉर्म में हीलियम की जो रेडिएशंस होती है वो निकलती है। मतलब ये जो एटम बम है जब ब्लास्ट होता है तो क्या बन रही है उसकी एनर्जी। देखो यार, ये मैंने लिख रहा हूं तुम्हें फिजिक्स की, साइंस की लैंग्वेज में कि यूरेनियम है ये क्या, एक एलिमेंट है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इससे ही बॉम्ब बनते हैं तुम्हारे एटम बॉम्ब जो होते हैं। जब ये ब्लास्ट होता है तो इसकी क्या बनती है, एनर्जी। मतलब मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक, तो आइंस्टीन ने बोला कि यूरेनियम को ब्लास्ट करते हैं। आई थिंक जब बॉम्ब फटता है, जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसकी एनर्जी बनती है। और इस बात के लिए जो तुम्हारे साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, उनको नोबेल प्राइज मिल गया। सब लोगों ने तालियां बजा दी, बोल दिया यार ग्रेट साइंटिस्ट है, बहुत अच्छी चीज डिस्कवर कर ली इसने। जो हम गलत पढ़ते आए थे कि मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और इसको नोबेल प्राइज मिला। सब लोगों ने, बहुत ज्यादा सम्मान हुआ आइंस्टीन का। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वालों को चिंता हो गई थोड़ी सी। अब आधे बच्चे बोल रहे होंगे चिंता कैसी हो गई, तो ध्यान से सुनो। तो इलेक्ट्रिसिटी वालों को थोड़ी चिंता हो गई। उनको चिंता इसलिए हो गई क्योंकि एक बात बताओ, जब मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा तो वो मास था किसका? सारे बच्चे बोल रहे हैं एटम बम का। एटम बम में था कौन? यूरेनियम। यूरेनियम के अंदर क्या एटम नहीं होंगे? मेरी बात ध्यान से सुनो। जो यूरेनियम ब्लास्ट हुआ उससे जो एनर्जी बनी, यूरेनियम में भी तो दुनिया की हर चीज बनी तो एटम से ही है, चाहे वो यूरेनियम हो, चाहे कोई चाहिए मार्कर हो, चाहे यूरेनियम हो, दुनिया का कोई भी मटेरियल हो, सबके अंदर मास है, सबके अंदर एटम है। और एटम में, उस एटम में मास किसके पास है? न्यूक्लियस के पास भी है। और किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास है। मेरी बात ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिसिटी वालों को चिंता इसलिए हुई क्योंकि ऐसा बोला गया कि जब ये यूरेनियम ब्लास्ट हुआ, जब ये यूरेनियम फटा तो एक चीज शहीद हो गई, हमारे इलेक्ट्रॉन शहीद हो गए। हमारे कौन शहीद हो गए? इलेक्ट्रॉन शहीद हो गए। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन शहीद हो गए तो दुनिया से कौन सा चार्ज कम हो गया? माइनस, क्योंकि सबको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। अगर दुनिया में माइनस चार्ज कम हो गया तो दुनिया का चार्ज कौन सा हो गया? प्लस। तो इलेक्ट्रिसिटी वालों ने बोला हम ये तो मानेंगे नहीं खैर कि दुनिया का चार्ज प्लस हो गया, क्योंकि दुनिया में चार्ज कंजर्व है, न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है।
तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो, ये तो सही बात है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा तो कौन सा चार्ज कम हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव कम हुआ तो ओवरऑल दुनिया में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और अभी तक ये पढ़ा गया था कि दुनिया में चार्ज जो है वो न्यूट्रल है, मतलब जितना पॉजिटिव है दुनिया में उतना ही नेगेटिव है दुनिया में, मतलब जितने अच्छे लोग हैं उतने ही बुरे हैं, मतलब ये तो है बोल दिया मैंने कि मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है दुनिया में उतना ही नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यूरेनियम की जो कहानी है आइंस्टीन वाली, वो यूरेनियम को ब्लास्ट करती है, और यूरेनियम जब ब्लास्ट होता है तो बेचारे इलेक्ट्रॉन शहीद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर शहीद होते हैं तो दुनिया का नेगेटिव चार्ज कम होता है। और ऐसा जब बोला गया तो आइंस्टीन जो इलेक्ट्रिसिटी वाले लोग थे उनको चिंता होने लगी, उन्होंने कहा यार ऐसा तो नहीं मानेंगे। तो एक चीज सुनी होगी बेटा तुमने, कोई भी चीज डिस्कवर कब होती है, जब आदमी को जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ जरूरत पड़ी, लोगों ने सवाल उठने लगे किसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी वालों के ऊपर। आप लोग कहते थे कि न्यूट्रल है दुनिया का चार्ज, अब पॉजिटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी वालों ने बोला कि रुको हम इसको तुम्हें आंसर देते हैं। तो कुछ सालों के बाद आइंस्टीन जो बोला था वो ठीक बोले थे बिल्कुल, लेकिन आइंस्टीन की जो बातें थी उसमें बिल्कुल सच था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वालों ने बोला कि जो तुम बोल रहे थे कि दुनिया का चार्ज प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, देखो हम ये बात तो मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुए हैं, लेकिन हम एक बात नहीं मानते कि दुनिया में माइनस कम हो गया और दुनिया का चार्ज प्लस हो गया। तो लोगों ने कहा नहीं मानते तो प्रूफ दो। तो उन्होंने कहा सुनो, आज तक हमारी नॉलेज अधूरी है, आज तक हमारी नॉलेज अधूरी है। उन्होंने बोला जब यूरेनियम ब्लास्ट हुआ तो अकेला इलेक्ट्रॉन ब्लास्ट नहीं, खुद एक चीज तुम मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन ब्लास्ट होगा, एक बात बताओ, जैसे कोई भी चीज है, कोई भी चीज, जैसे मान लो एक बाइक जा रही है, रोड पे बाइक जा रही है बहुत स्पीड से, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्स्टिकल ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो बाइक अगर किसी दूसरी चीज से टकराए ना तो एक्सीडेंट होगा। खुद दिमाग से सोचो, मतलब ऐसी बात अब ये मत बोलना कि गिर जाए बाइक, मेरी बात समझो, मैं समझाना जो चाह रहा हूं, ठीक है। जब तक वो दूसरी चीज से टकराएगी नहीं तब तक ब्लास्ट नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर डिस्ट्रॉय हुआ है तो अकेला तो हुआ नहीं होगा, किसी के साथ जरूर टकराया होगा, तभी एक नए पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। आई थिंक शायद तुम लोगों ने आज से पहले नहीं सुना होगा, और उसका नाम होता है बेटा पॉजिट्रॉन। क्या नाम होता है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा दिखता है पर हल्का सा अंतर है, उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी वालों ने बोला कि हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन उन्होंने बोला साथ में एक पॉजिट्रॉन से टकराया उसके बाद डिस्ट्रॉय हुआ, मतलब अगर माइनस कम हुआ है तो प्लस भी कम हुआ है, मतलब चार्जेस बराबर कम हुए। जितने माइनस कम हुआ, क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन कम नहीं हुआ, जब एटम बम ब्लास्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिट्रॉन भी डिस्ट्रॉय हुआ है, मतलब जितना माइनस खत्म हुआ है दुनिया से उतना प्लस भी खत्म हुआ है, मतलब दुनिया का चार्ज अभी भी न्यूट्रल है। और ये बात इलेक्ट्रिसिटी वालों ने प्रूफ कर दी, और बिल्कुल सही भी है ये कि दुनिया में अभी भी चार्ज न्यूट्रल है। लेकिन कुछ लोग जो कहते थे कि चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो चीज गलत हो गई। देखो चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है लेकिन अकेला नहीं हो रहा, अकेला इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, समझ रहे हो। अकेला हो जाता तो जो डेफिनेशन थी और जो चीजें थी, इसीलिए मैंने तुम्हें डेफिनेशन में बोला था अकेले चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। देखो पेयर में हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है। जब कोई चीज ब्लास्ट होती है बेटा तो इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन अकेला नहीं होता। तो आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, चार्जेस कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इन पेयर्स। आई थिंक समझ आ रहा होगा, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पर पेयर में कर सकते हैं, अकेले चार्ज को नहीं कर सकते। और इसी को बेटा हम लोग कहते हैं एनहीलेशन। एनहीलेशन, एनहीलेशन का मतलब होता है निगलना। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में ऐसा लगता है कि टकराने के बाद निगल गए हो एक दूसरे को और उसकी एनर्जी बन गई हो, इसी को बोलते हैं हम एनहीलेशन। चार्जेस अब देखो चार्जेस आ गया, चार्ज नहीं आया, चार्जेस कैन बी डिस्ट्रॉयड आ गया, चार्जेस कैन बी डिस्ट्रॉयड इन पेयर, मतलब हम चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पर पेयर में, अकेले माइनस को नहीं कर सकते, अकेले प्लस को नहीं कर सकते, प्लस माइनस दोनों होंगे तभी वो डिस्ट्रॉय होंगे, मतलब प्लस खत्म होगा दुनिया से तो माइनस भी खत्म होगा। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा, ठीक।
तो अब मैंने बोला था कि अकेले चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पेयर में कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बोला था अकेले चार्ज को नहीं बना सकते लेकिन चार्जेस को बना सकते हैं। चलो उसकी तरफ आते हैं। ये तो समझ लिया कि चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा बना कैसे सकते हैं? सपोज एक मेटल है। अच्छा सुनो, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय, सपोज ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय हुए तो क्या चीज बनी थी? एनर्जी फॉर्म में किसके निकली? रेडिएशन होती है, गामा रेडिएशन। गामा एक एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन। ठीक, तो सपोज ये मेटल है, इस मेटल पर आके लाइट गिरी, कोई भी सनलाइट, और उसके पास कौन सी रेडिएशन थी? गामा। जब ये गिरी होगी तो इसके पास, तुम्हें पता है ये बनी किससे थी? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से। जब इस पर गिरी होगी तो दोबारा क्या चीज बन गई होगी? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो, जब लाइट किसी मेटल पे गिरती है तो वो दोबारा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होती है, मतलब दोनों बनते हैं। इसको कहते हैं बेटा पेयर प्रोडक्शन। देखो चार्जेस बन भी रहा है, एनर्जी जब किसी मेटल पे गिरती है, मतलब रेडिएशन जब किसी मेटल पे गिरती है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोबारा से जनरेट होते हैं और इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। मतलब जिएंगे भी साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ। अकेला मरना अलाउ नहीं है और अकेला जिंदा होना भी अलाउ नहीं है। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ, बस यही वाली चीज यहाँ लग रही है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन मरेगा तो पॉजिट्रॉन उसे साथ नहीं छोड़ेगा, वो भी कहेगा हम भी साथ में चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब वो दोबारा से जनरेट होंगे तो अकेला इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होगा, साथ में उसके पॉजिट्रॉन भी जनरेट होगा। जब ये जनरेट होते हैं तो चार्जेस कैन बी क्रिएटेड, आ गया, एंड चार्जेस कैन बी डिस्ट्रॉयड, पर अकेला नहीं। इसी वजह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में मैंने लिखा था बेटा आइसोलेटेड, अकेले चार्ज को नहीं। कोई कहता है कि चार्ज को नहीं क्रिएट कर सकते तो उसको बोलो बेटा थोड़ी अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, दोबारा से अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। एन आइसोलेटेड चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, बट चार्जेस कैन बी डिस्ट्रॉयड और उसको एनिहिलेशन बोलते हैं, एंड चार्जेस कैन बी क्रिएटेड, उसको हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। चार्जेस को हम बना भी सकते हैं, चार्जेस को हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। तब तक के लिए बेटा हमेशा की तरह मैं फिर से बोलूंगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।